क्या है चंडीगढ़ मेयर चुनाव की सच्चाई? आपको बताएंगे क्या हुआ कल और क्या हुआ आज। अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और कहीं लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है, क्योंकि सही मायनों में लोकतंत्र का मतलब चुनाव होता है और चुनाव का मतलब होता है देश के नागरिक वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुने। लेकिन वहीं अगर वोटों को लेकर गड़बड़ी हो जाए या प्रिजाइडिंग अफसर ही धांधली करने लगे और पावर के लिए काम करने लगे, फिर ये किस तरह हुआ लोकतंत्र। खैर, कल चंडीगढ़ मेयर को लेकर चुनाव हुए, जहां सबसे पहले कहना बनता है कि कैमरा हीरो बनकर सामने आया। तो चुनाव के दौरान तमाम पार्षद मौजूद थे। पार्षदों की कुल तादाद अलग अलग पार्टियों के लिहाज से अगर देखी जाए तो बीजेपी के पास 14 पार्षद थे और एक सांसद चंडीगढ़ की है, जिनमें से भाजपा के पार्षद मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर बन गए। उन्होंने आप कांग्रेस के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कुलदीप टीटा को 4 वोटों से हरा दिया। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर कुलजीत संधू और डिप्टी मेयर राजेंद्र शर्मा चुने गए। बता दें, मेयर चुनाव के लिए सांसद और 35 पार्षदों ने वोट डाला। तो एक तरफ था इंडिया अलायंस जिसके 20 पार्षद थे और एक तरफ बीजेपी जिसके 16 पार्षद थे। भाजपा के मनोज को 16 और आप कांग्रेस के कैंडिडेट को 12 वोटें मिली, जबकि अलायंस की 8 वोटें इनवैलिड कर दी गई और ये बहाना दिया गया कि कहीं इसमें हस्ताक्षर हैं, कहीं पर कुछ काटा गया है, ऐसे में वोट को नहीं गिना जाएगा। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई है जब प्रिजाइडिंग अफसर आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, एक सहयोगी बैलेट बॉक्स उठाता है और दिखाता है कि देखिए खाली पड़ा है, फिर वोट डाले जाते हैं। फिर प्रिजाइडिंग अफसर एक एक पर्ची निकालते हैं और 8 पर्चियों पर पेन से लिखते हैं, इनको खारिज करते हैं और फिर जीत का ऐलान कर देते हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा था उसका वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये गलत भाषा का प्रयोग मत कीजिए। यहाँ पे ये देखो, गलत भाषा का प्रयोग मत कीजिए। यहाँ पे गाली भुगतान मत कीजिए। यहाँ पे ठीक है, लास्ट वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है। तो बता दें कि बैलेट पेपर पर जैसे लिखा जा रहा था, आमतौर पर ऐसे नहीं लिखा जाता और उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा जीत का ऐलान कर दिया जाता है। फिर जैसे ही मेयर का नाम घोषित होता है तो 1 सेकंड में ही जो बीजेपी के पार्षद हैं मनोज, जिनको कायदे से सामने बैठा होना चाहिए था, वो स्टेज के पीछे ही खड़े होते हैं और 2 आदमी उनको कुर्सी तक लाने के बाद एक झटके में बिठा भी देते हैं। फिर प्रिजाइडिंग अफसर अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, नारे लगने शुरू हो जाते हैं, शोर मचना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रिजाइडिंग अफसर भूल जाते हैं कि जिस बैलेट पेपर पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और खारिज किया उसको तो पकड़ा ही नहीं। वो उसको जैसे ही जल्दबाजी में पकड़ने लगते हैं तब तक दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस के कुछ पार्षद वहां पर पहुंच जाते हैं। उस पेपर को छीनने के लिए हाथापाई होती है और फिर देखिए वीडियो में क्या होता है। देखिए, ये गलत भाषा का प्रयोग मत कीजिए। यहाँ पे ये देखो, गलत भाषा का प्रयोग मत कीजिए। यहाँ पे गाली भुगतान मत कीजिए। यहाँ पे ठीक है, लास्ट वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है। तो भाई, अब कैमरे से कौन बच सकता है? सब कुछ कैमरे में कैद हो जाता है। इसी अफरा तफरी के दौरान तभी क्या होता है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देर ना करते हुए सोशल मीडिया पर अपने विचार लिखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मेयर इलेक्शन बीजेपी जीत गई है और इसके साथ ही यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में जबरदस्त विकास हुआ है। इंडिया अलायंस पहला चुनाव हार गई। यहाँ पर कोई अर्थमेटिक और केमिस्ट्री काम नहीं आई। सवाल है कि कोई केमिस्ट्री या अर्थमेटिक कैसे काम आएगी और इस डेमोक्रेसी में कैसे टिकेगी, क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसर बीजेपी से जुड़ा है। वो चंडीगढ़ में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फिर इसके विरोध में आपने और इंडिया अलायंस ने हाईकोर्ट का रुख किया। अलायंस मेयर कैंडिडेट कुलदीप टीटा की तरफ से इसको लेकर याचिका लगाई गई। याचिका में उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर अनिल मसीह पर धांधली का आरोप लगाया कि मेयर का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ और वोटों की गिनती के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ है। अनिल मसीह ने बहुत ही अजीब ढंग से सदन को संबोधित करते हुए वोटों की गिनती खुद ही कर दी। इसमें दोनों उम्मीदवारों के किसी भी एजेंट को वोटों की गिनती के लिए नहीं बुलाया गया। 8 वोटों को इनवैलिड करने का कोई भी कारण विपक्ष को नहीं दिखाया गया।
इसलिए इस चुनाव को रद्द कर दोबारा से चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज यानी 31 जनवरी बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और चंडीगढ़ में आप कांग्रेस अलायंस को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। खबर सामने आई कि हाईकोर्ट ने मेयर चुनाव पर स्टे नहीं लगाया है। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में इसकी पूरी रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की जल्द सुनवाई की मांग भी पूरी नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने रिकॉर्ड सीज करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने कहा कि रिकॉर्ड पहले ही सील कर स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल विपक्ष का है, जो सोच रहा है कि देश में 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे। लेकिन बात 2024 की नहीं, बात उससे पहले की परिस्थितियों की है। अभी ये सवाल सामने है कि प्रिजाइडिंग अफसर कौन होगा, उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है। चंडीगढ़ में तो बीजेपी ने की, देश में इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, उसकी नियुक्ति पीएम करेंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद का नाम जब रखा तो पार्लियामेंट से एक विधेयक लाकर उस पूरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलकर कह दिया गया कि नहीं जी, विपक्ष का नेता रहेगा, पीएम रहेंगे, जो मिलकर तय करेंगे कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा। तो फिर कहाँ है फेयर इलेक्शन? साथ ही हर कोई यही सवाल पूछता नजर आ रहा है कि क्या सच में ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮੇਬਲੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਤੇ ਫੋਰਜਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਅ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ SIT ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਫਰਾਡ ਤੇ ਫੋਰਜਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦ ਮੀਨਵਾਈਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। तो कोर्ट ने उन्होंने नोटिस दे दिता है, मिस्टर अनिल मसीह ते जेडे इलैक्टेड काउंसलर ने मनोज कुमार, उन्होंने भी नोटिस किया है ते शॉर्ट डेट दे के 3 हफ्ते के टाइम दे विच उन्होंने अपना रिप्लाई फाइल करने दे विच दिता है ते जेडी असी वीडियोग्राफी प्लेस ऑन रिकॉर्ड की है प्लस द रिकॉर्ड वो नेक्स्ट डेट के उत्ते एग्जामिन की जाए। 226 का जिक्र बार-बार आ रहा है। दूसरी साइड का यह कहना सी कि भी रिट पटिशन मेनटेनेबल है कि नहीं, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई तवज्जो देनी चाहिए है। लेकिन असी कोर्ट ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ है कि भी क्योंकि ये रिट पटिशन ਜਿਹੜੀ है ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ ਨੂੰ ਪਰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਡਰ 226 ਹੀ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਰੈਮੇਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ। ਸਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੈ। तो इस करके नेक्स्ट डेट के उत्ते इन्होंने बुलाना है कि नहीं बुलाना, उस रिकॉर्ड ਨੂੰ समन करना है, वो एग्जामिन किया जाएगा। वीडियोग्राफी ने भी प्रॉपर किया सीज रखा, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, थैंक यू। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस के द्वारा फाइल की गई ये चौथी पिटीशन हाईकोर्ट में थी। आज जो पिटीशन फाइल की गई वो कल के चुनावों पर आधारित थी। बहुत जद्दोजहद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वकीलों को कोर्ट में करनी पड़ी, लेकिन कोई भी इंटरिम रिलीफ देने से कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया। इशू विद रिगार्ड टू मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटीशन इज स्टिल पेंडिंग। 3 हफ्ते का हमें टाइम दिया गया है पिटीशन का रिस्पांस फाइल करने के लिए, जो हम टाइम पे फाइल कर दें। देखिए, हारने के बाद कुछ ना कुछ एलिगेशंस उन्होंने लगाने थे, जो उन्होंने लगाए उसका जवाब हम अपने जवाब में रिप्लाई में देंगे। जहां तक 226 की बात है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट हैं, बिकॉज चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर कोई इलेक्शन पिटीशन का प्रावधान नहीं है मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनावों को लेकर, इसलिए 226 फाइल की जा सकती है। लेकिन जहां पर डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट हैं, टैंपरिंग हुई, बैलेट पेपर दिए नहीं दिए, वहां पर 226 इज नॉट द रेमेडी, सिविल सूट इज द रेमेडी। ये हमने ऑब्जेक्शन लिया है, जो हम अपने रिप्लाई में भी लेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जिसका जिन्होंने बेस बनाया कोर्ट में, ये टेम्पर किया उन्होंने। देखिए, टेम्पर किया ये तो आप कह रहे हैं ना, अब हुआ क्या नहीं हुआ वो कोर्ट बताएगा जब हम उस वीडियो को कोर्ट में प्लेस ऑन रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा, इन चीजों का जवाब जो देना है वो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी ने देना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने देना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं देना।